हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। एंड दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। एंड आज के मॉक में मैं सॉल्व करने वाला हूं प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि पिछले साल यानी कि 2024 19 अक्टूबर 2024 जो शिफ्ट 1 में आया था, उस पेपर को आज मैं सॉल्व करने वाला हूं। ये मानता हूं मैं कि पैटर्न चेंज हो चुका है अब, बट पैटर्न के हिसाब से हम बदलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 35 क्वेश्चन की जगह 40 क्वेश्चन हो जा रहा है। क्वेश्चन सेम है, बट मार्क एक में घटा है और एक में बढ़ा है। यानी कि क्वांट की अगर हम बात करें तो क्वांट में जो स्कोर आना चाहिए वो 35 में से 30 हो चुका है, एंड रीजनिंग में 35 से जो स्कोर होना चाहिए वो 40 हो चुका है। तो उस हिसाब से पूरा पेपर हम अटेम्प्ट करेंगे, उसी अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करेंगे। और अप्रोच जो अटेम्प्ट करने के बाद जो फाइनल स्कोर बनेगा उसमें से हम सॉर्ट आउट करेंगे कि अगर क्वांट में जो स्कोर आया है, एंड उसी में से जो फिक्स्ड मार्किंग पैटर्न में मैं चलने वाला नहीं हूँ। एंड इसमें क्या करूंगा कि जो अप्रोक्सीमेशन हो गया यानी कि स्पीड मैथ पकड़ लीजिए क्वांट सेक्शन में, उसमें 0.5 में लेके चलूंगा, आखिरी में ऐड करूंगा। जो इसमें टोटल मार्क आएगा उसको ऐड नहीं करेंगे, जो स्पीड मैथ आया उसमें 0.5 लेंगे। एंड बाकी जो डीआईज वगैरह है उसको एक एक मार्क करके उस हिसाब से पूरा पेपर को क्वांट का अटेम्प्ट करेंगे। रीजनिंग का जो जो पजल वेरिएबल बेस्ड आया है, यानी कि 2 मार्क वाला वेटेज रखता है, उसको हम 2 मार्क वाला ट्रीट करके उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का तो कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं मॉक। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ साउंड्स वगैरह सब कुछ ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। देख सकते हैं ये 19 अक्टूबर 2024 वाला ही शिफ्ट है, तो इंग्लिश और डिक्लेरेशन के साथ हम इसको करते हैं स्टार्ट। पहले से ही रीजनिंग खुला है, यानी कि मैं इसको पेपर को ऑन कर लेता हूं ताकि पूरा आपको विजिबल हो जाए, पूरा पेपर ठीक ठाक दिख रहा है तो ओके। एक बार फिर से मैं इधर चेंज तो नहीं हो गया, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट। अरे भाई रुक आजा, स्टार्ट करते हैं। ये तो एक पजल आ गया, पजल को छोड़ो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ये गलत हो चुका है। आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। ओके, सही है। इसको मार्क फॉर रिव्यू करके चलेंगे, ये एक्चुअल लेवल होता है। एंड ओके, ब्लैक इज कूल कलर। ओके, बेज फर्नीचर इज बोरिंग। बेज फर्नीचर इज बोरिंग। उसके बाद सम मूवी इज ब्लैक। सम मूवी इज ब्लैक। ओके, सम ब्लैक इज कूल। सम ब्लैक इज कूल। ओके, तो इस हिसाब से के यू एल ओ एस आई आर आई, एंड ये एक्सो एफ आई एल ओ बी ओ एल ओ एल ओ नहीं, एल ओ है एल ओ बी ओ के ओ भी आई एल ओ के ओ भी आई एल ओ के यू। ओके, उसके बाद के यू के ओ एल ओ एस आई। ठीक है, तो व्हाट इज द कोड ऑफ कूल। कूल का क्या है, कूल का आखिरी में तो एस आई हो गया इधर से। व्हाट इज द कोड ऑफ बो, बी ओ। बो का बीइंग फर्नीचर कैनॉट बी डिटरमाइन। बेज फर्नीचर बोरिंग। बोरिंग और बेस दोनों है तो कैनॉट बी डिटरमाइन। ब्लैक इज नॉट कूल। ब्लैक है तो के यू एल ओ। नॉट का नहीं है, बट कूल का पता है, एस आई के यू एल ओ एस आई के यू एल ओ एक्स आई के यू एल ओ एस आई। उसके बाद एन आई तो नहीं है ना, बिल्कुल। के यू एल ओ एस आई, ठीक। मूवी, मूवी का क्या है, वी आई। फर्नीचर का क्या है, फर्नीचर का एक्सो एफ आई बी ओ। एफ आई बी ओ एक्सो 2 3 और 4। इसको ब्लड रिलेशन बाद में करेंगे। देयर आर 6 मेंबर सिटिंग इन रो नॉट। देयर आर 6 पर्सन नेमली सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ बट नॉट सेम ऑर्डर। इसको कर लेते हैं 6 पर्सन वाला। 1 2 3 4 5 6। सिक्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड। 1 2 3 4 5 6। 6 पर्सन नेमली। ओके, तो सी थर्ड है, तो ये थर्ड है। दिस इज थर्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ द वन हु इज 12 years old। 12 years old is same as the number of person sitting to the left of D. D sits immediately left of C. D sits immediately left of C. D के दो तो एक दो छोड़ के 12 आ जाएगा। D के एक छोड़ के तो राइट में 12 आ जाएगा। ओके, O sits second to the right of the one who is 6 year old।
ठीक है। और 6 ईयर ओल्ड, सी इज नॉट 12 ईयर्स ओल्ड, सी 12 नहीं है तो ये इधर से तो कट गया ये। द टू पर्सन सेट बिटवीन डी एंड बी, एक दो तो ये आ चुका है बी। हुज एज इज ट्वाइस देन डी, तो डी का 6, 6 के राइट में एक छोड़ के ओ। एम सिट्स टू द राइट ऑफ ए, एम सिट्स टू द राइट ऑफ ए। The one who is 36 year old, she is far to the left of the one who is 15 years old. Who is 36 year old, she is far to the left of the one who is 15 years old. 15 years old. The age of A is sum of D and O. A is sum of D plus O equal to A है. The age of O is 18 years. O का 18 years, 18 से 24, A का 24। तो ये 15 हो गया और ये 36 हो गया। हो गया। What is the age of A? Age of 24 है। Position of M with respect to O, first second to the right, second to the right. How many people are sitting between A and B? A और B में कितने हैं? 3 हैं। Who is sitting at the extreme right hand? M. Who is 36 year old? C. Okay, both forward। इसको करें क्या अभी? MNOPQRM, L MNOPQRS एक हो चुका है, रुक जा भाई। एस ए बी और 2, और बी सी डी ई एफ जी एच बी आई जे के एल एम एन ए बी सी डी ई एम एन ओ आई जे के एस ई एफ जी एच आई जे के एल एम टी यू डब्ल्यू एस आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं, एम एन ओ पी ए बी सी डी ई आई जे जे के एल पी सी डी ई 4। ओके। 6 boxes just take one of the other normal sum of the 6 item position of boxes number 1 to 6 from bottom position is being number 1। ओके, देख लेते हैं इसको अटेम्प्ट करके। 6 बॉक्सेस मैं एक बार इधर देख लेता हूँ ताकि पूरा पेपर आप सभी को दिख रहा है ना, बिल्कुल। 6 बॉक्सेस टिक वन ऑफ द अदर बॉटम ऑफ 6, 6 6 5 4 3 2 1। लग जा। बॉक्स contain roses and is placed on an even number position. A rose, even one box is placed between A and D. Torch light is placed in the topmost box. Torch box contains safety jacket is kept at the position which is number as even prime number, even prime एक दो होता है, तो ये कौन है? सेफ्टी जैकेट। सेफ्टी जैकेट बॉक्स इज कीप्ड एट द बॉटमोस्ट पोजीशन। ओके। सेफ्टी जैकेट इज नॉट कीप्ड इन बॉक्स डी, डी नहीं है इधर। ई व्हिच बॉक्स व्हिच कंटेन द मेडिसिन इज कीप्ड बिलो द बॉक्स व्हिच कंटेन वाटर। ई जो कि मेडिसिन है, बिलो कंटेन बिलो द बॉक्स व्हिच इज कंटेन वाटर बोतल, वाटर बोतल। बी डजंट कंटेन सेफ्टी जैकेट, बी भी ये नहीं होगा। तो ए इवन नंबर में है तो ए इधर एक इवन नंबर रोजेस कैरी करेगा ए, रोज। ए का एक छोड़ के डी, तो डी इधर नहीं होगा तो डी इधर आ जाएगा। ई मेडिसिन, तो ई मेडिसिन होगा बट ऊपर वाटर बोतल का, तो ई मेडिसिन ये आ जाएगा वाटर बोतल। तो ये बी नहीं आएगा तो बी इधर आ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ था ना, एफ एफ और कौन सा हो जाएगा इधर? रोप। रोप एक घंटा रोज, रोज नहीं रोप है ये। तो ये क्या है? हेलमेट है। ओके। व्हिच कीप्ड इन बॉक्स सी, सी में क्या है? हेलमेट है। ओके। हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन द बॉक्स व्हिच कंटेन वाटर बॉटल एंड द सेफ्टी जैकेट? वाटर बॉटल एंड सेफ्टी जैकेट में 2 है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर कीप्ड इन बॉक्स बी एंड ई? बी और ई में 1। व्हिच आइटम इज प्लेस्ड इन बॉक्स डी? टॉर्च। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? बॉक्स ए मेडिसिन, ए मेडिसिन नहीं है। एफ हेलमेट, एफ हेलमेट नहीं है। बी बी रोप्स ई सेफ्टी जैकेट, बी रोप्स ई सेफ्टी जैकेट ने डी टॉर्च लाइट। 7 person went to the same library and read different number of articles one day. Only one person read more article than R. 7 person, 2 3 4 5 6 और 7। ओके। क्या दिया है? ओनली वन पर्सन रीड्स मोर आर्टिकल देन आर। एस रीड्स मोर आर्टिकल देन वाई बट लेस देन आर। एस रीड्स मोर आर्टिकल देन वाई
but less than R. B read the least number of article. इजी लग रहा था क्या पेपर? The number of persons who read more article than Y is equal to the number of person who read less article than Y. तीन और तीन है. Only one तो Y तो ये हो गया S. Only one person read less article than E. S reads 10 article. F reads more than E but less than Y. तो कौन सा वाई एफ बी हो गया. आर एक्स सी. आर एक्स नहीं है तो एक्स इधर आ जाएगा. तो इज द फोर हाईएस्ट नंबर. एक दो तीन चार वाई. व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ आर्टिकल रीड बाय एफ. एफ का क्या है पॉसिबल? 10 से कम 7. वाई रीड्स 8 आर्टिकल. ओके देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल रीड बाय एस एंड वाई. 18 तो 9. ये हो चुका है. उसके बाद चलते हैं सीधा एक नंबर पे. 7 person की थी. सम आर सिटिंग एट सर्कुलर टेबल. सम आर फेसिंग आउटसाइड व्हाइल सम आर फेसिंग इनसाइड. 7 people. ओके एक दो तीन चार पाँच छः सात. एक मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको. रजत इज सिटिंग सेकंड टू द लैपटॉप लावण्या. रजत सेकंड टू द लैपटॉप लावण्या. 1 person सिटिंग बिटवीन पूजा एंड रजत. 3 person सिटिंग बिटवीन पूजा एंड कृति. महेश एंड सुमन आर इमीडिएट लैपटॉप ईच अदर. सुमन महेश इमीडिएट लैपटॉप ईच अदर. सुमन इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ पूजा. नरेंद्र इज सेकंड टू द राइट ऑफ कृति. द इमीडिएट नाइबर ऑफ नरेंद्र फेसेस द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन. रजत एंड कृति फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन. Rajat and Kirti. Okay, Rajat and Kirti, opposite direction. Narendra faces inside. No 3 person facing the same direction sit together. अच्छा, तो अगर ये इनसाइड लेते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, तो एक छोड़ के कीर्ति इधर आ सकता है. और अगर इधर लेते हैं तो एक छोड़ के कीर्ति इधर आ सकता है. ये दो पॉसिबिलिटी. तीन छोड़ के पूजा तो एक दो तीन छोड़ के पूजा. एक दो तीन छोड़ के पूजा. हाजिर कीर्ति ऑपोजिट. तो एक छोड़ के कीर्ति. कीर्ति का राइट में है, तो राइट में अगर एक छोड़ के कीर्ति है. 3 person फेसिंग द सम डायरेक्शन सिटी टुगेदर. ओके. कीर्ति का एक दो तीन छोड़ के अगर इधर आता है पूजा. एक छोड़ के राज इधर आ जाएगा. राज का लावण्य हो जाएगा. कीर्ति का एक दो तीन छोड़ के अगर इधर आ पूजा, तो ये भी पॉसिबल है. मेरे को आसपास डायरेक्शन हो रहा है सैम. तो सैम तो यही आएगा ऑपोजिट. ये आ जाएगा इधर. लावण्य के लेफ्ट में अगर इधर करते हैं राज. पूजा के एक दो तीन छोड़ के ये आ जाए. कीर्ति के एक तीन छोड़ के ये आ जाएगा पूजा. कीर्ति का एक दो तीन छोड़ के पूजा. पूजा का एक छोड़ के राज. और लावण्य की एक लेफ्ट छोड़ के राज. ठीक. महेश के इमीडिएट लेफ्ट में सुमन है. सुमन इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ पूजा. सुमन ये नहीं होगा फिर. कीर्ति को अगर, तो ये इधर ही होगा. कीर्ति का अगर एक दो तीन छोड़ के इधर पूजा करते हैं. पूजा अगर इधर आता है तो एक छोड़ के राज आएगा. तो इधर ही राज आएगा. लावण्य इधर आएगा तो लावण्य ये आ जाएगा. तो ये लावण्य का एक छोड़ के राज. ये काफी टाइम ले चुका है. नरेंद्र वाला सेम है. कीर्ति का राइट में एक छोड़ के नरेंद्र है. कीर्ति का एक दो तीन छोड़ के पूजा है. पूजा का एक छोड़ के राज है. राज लावण्य के लेफ्ट में है. राज और कीर्ति ऑपोजिट डायरेक्शन पे है. ठीक है. सुमन पूजा के पास. सुमन नहीं है तो ये महेश है. महेश है, ये हो गया सुमन. महेश के लेफ्ट में सुमन. सुमन के लेफ्ट में महेश. ठीक. हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन. हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा. फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन. Who is sitting second to the left of the one?
फर्स्ट सेकंड राज, रजत, एंड हु इज थर्ड द लेफ्ट पूजा। ओके, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ सुमन, सुमन के इमीडिएट नेबर लावण्य और महेश, महेश और लावण्य। हु इज सिटिंग जस्ट बिटवीन कृति एंड नरेंद्र, कीर्ति और नरेंद्र के बीच में राज, रजत। हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग इनसाइड, इनसाइड में कितना, एक, दो, तीन, थ्री। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पूजा एंड लावण्य वन कंट्रोल द राइट ऑफ पूजा, पूजा एंड लावण्य राइट ऑफ पूजा, एक दो तीन, पूजा एंड लावण्य राइट ऑफ पूजा, एक दो तीन, 7 8, 8 पर्सन। जल्दी 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 आ जाए। ओके, 5 मिनट बचा है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। पेपर पूरा विजिबल है, साउंड साउंड्स आ रहा है क्या पूरा प्रॉपर? बिल्कुल। ओके, 8 पर्सन इतना वर बॉर्न इन द ईयर, they were born in the same date, the first February of this year, make the calculated। अच्छा, 2023 के हिसाब से तो 51, 60, 65, 71, 75, 82, 87 और 94। तो इसको काउंट करेंगे कितने के हिसाब से? 23 के हिसाब से। 23 तो ये हो गया, 4 तो 6, 6 7 8 9 29, 7 9 7 16, 36, 5 41, 7 48, 4 52, 6 80, 5 13, 9 72। एपॉज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एच। 36 तो नहीं, 58 ये हो गया, 36 तो नहीं, 72। एपॉज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एच। अच्छा, तो ये एफ है। 2 पर्सन एपॉज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एच। ओके, ठीक है। 2 पर्सन आर यंगर देन जी बट ओल्डर देन एच। 2 पर्सन आर यंगर देन जी बट ओल्डर देन एच, एक दो, ठीक। The number of person older than I was twice as number of person older than L. He was born after 1980। इधर टू, द नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर देन आई, दो है, एक नहीं, एक दो तीन चार, एक दो। ओल्डर देन वाई ट्वाइस एज मच एज द नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर देन एल। द नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर देन आई, अच्छा आई के अगर दो है, एक दो तीन चार के बाद ये आ जाएगा एल। अच्छा, ये एल है तो ये आई है। He was born after 1980। Nobody was born between I and M। ये इधर आ जाएगा। तो अगर इधर लेते हैं एल को, एल को ऊपर एक, तो एक दो छोड़ के नहीं आएगा, जीरो, दो, एक है तो नहीं, एक, एक दो तीन, तीन है तो तीनों नीचे, एक दो तीन चार पाँच छः, आई, एल है तो आई एम, ये नहीं आएगा। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज जे बॉर्न, जे कहाँ है? जे 60 में, 1960। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट? के वाज द यंगेस्ट। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एफ एंड एल? एफ और एल के बीच में 1। हाउ मेनी पर्सन वर यंगर देन आई? 3। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन के 1987, 1987 4, एल 52 ईयर्स, नहीं, एम 1982, बिल्कुल, एस 29, एस 29 नहीं, और करेक्ट। ओके, तो 18 में क्या है? ए फैमिली ऑफ 8 पर्सन रिक्वेस्ट फ्रॉम 3 जनरेशन लिव्स इन हाउस, एस इज द डॉटर ऑफ एस, द डॉटर ऑफ क्यू, एस द डॉटर ऑफ क्यू इज मैरिड टू द सन ऑफ टी, एस द डॉटर ऑफ क्यू is married to the son of T. Where is the son of T? Z has two daughter. Z has two daughter. Okay. Q is the grandfather of P. Q is the grandfather of P. T is the mother of two son. T is the mother of two son. Okay. R is not married to S. तो ये आ गया। झेड़ का दो लड़की है, झेड़ इधर तो एक इधर, एक इधर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। From 3 generations lives in a house, S is the, S the daughter of Q, S the daughter of Q
is married to the son of T. Is married to the son of T. Okay, R is the son of X. R is the son of X who is married to T. ठीक है, Z has two daughter. R is not married to S. P हो गया तो P Q R S T. P Q R S T W X Z. W. Who is the father of Z? Z का father कौन है? X. Each of the following statement is correct. There are four female in the family. एक दो तीन चार, हाँ. R and Q are both male. R and Q are male, हाँ. S is the mother of P. S is the mother of P. T is the mother-in-law of S. T is the mother-in-law of S. Who is the daughter of T? T का daughter कौन है? Nobody. क्या है ये? क्या दिया था? If all the vowels of the umbrella are changed to the next letter, who sits position behind the English alphabet? ना कौन पढ़ेगा? फोर लेटर मीनिंगफुल वर्ड विद थर्ड. थर्ड मतलब ई. थर्ड. फिफ्थ. तीन चार पाँच डी. सेवन. सात ए. सात और नौ टी. डी ए टी डी ए टी डी ए टी ई डेट. एड. नहीं बता भाई, दो छोड़ना ही बेहतर होगा. अब इतना पढ़ने वाला पेशेंस तो अभी नहीं है, तो 33 ही करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे. पजल बना लिए सब कुछ, मतलब 2 मार्क वाला कंप्लीट हो चुका है. ओके, आ गया इंग्लिश. तो मैं अपना पेपर जो है उसको ऑफ करके ऑन करता हूँ मेरा फेसकैम, ताकि पूरा क्वेश्चन आपको विजिबल हो जाए. ओके, ये कुछ पेसेस वगैरह. कम अप. She managed to come up with a brilliant solution during the meeting. The old house pipes need to be come up due to leaks. Every time I talk to him, new topic come up in our conversation. A and C get across. The teacher struggled to get across the complex idea of the student can manage the get across ka check out. We decided to check out the new restaurant downtown. She asked the librarian if she could check out the latest mystery novel. Check out nikal jana. The hotel asked guests to check out by noon. सी तो आएगा. ए बी सी तो नहीं लग रहा है. ओनली बी ओनली बेट नहीं होगा. ए और सी क्या? वी डिसाइडेड टू चेक आउट द न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन. ए और सी है क्या? सी आस्क्ड द लाइब्रेरियन इफ शी कुड चेक आउट द लेटेस्ट. वो ये ऑल लग रहा है, बाद में देखते हैं. wrongly spelled. If she shed tears if our display her grief, what is the genuine expression of sorrow? She shed tears. She shed tears as if to display her grief. She shed tears as She shed tears as if to display her griefs, but they were not genuine. क्या है? ए है क्या? मार्क फॉर रिव्यू. Messenger story that appeared incredible has turned out to be true. Messenger story that appeared Messenger story incredibly has that appeared incredible that appeared incredibly होगा ना. Adjective that appeared incredibly has turned out to be true. Have you noticed the country is on the brink of a serious disaster? Is serious. Almost 2 hours have elapsed since he fell asleep. Almost 2 hours have elapsed. The police department has offered a rewards for the capture of the gang.
Police department has offered a reward for the capture of gang. रिवॉर्ड देंगे ना, नेशनल प्राइज थोड़ा ना, प्रॉफिट थोड़ा ना दे देंगे, रिवॉर्ड। फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी impressive. First impression can be impressive. Under the Sarva Shiksha Abhiyan, all children under the age of 15 should compulsory go to school. Compulsorily go to school. Under the Sarva Shiksha Abhiyan, all the children under the age of 15 should compulsorily go to school. Should compulsory go to school. Compulsorily go to school होना चाहिए ना. Under the age of 15 should compulsorily. Under the Sarva Shiksha Abhiyan, all children under the age of 15 should compulsory. Would compulsorily go to school. Compulsorily होगा, compulsory होगा. Under the Sarva Shiksha Abhiyan, all the children under the age of 15 should compulsorily go to school. ली में चलते हैं, तो हो गया, देखा जाएगा. Chitra's death throws sharply into focus. Chitra's death throws sharply into focus yet again the ever increasing responsibility of being a journalist in India. Responsibility. Chitra death throws sharply into focus yet again the ever increasing responsibility of being a journalist in India. Globalization has created and expanded foreign trade in the world. ये लग रहा है. Globalization has created and expanded foreign trade in the world. People can now get whatever they want from any country. Globalization has created the expanded foreign trade in the world. Things that were only found in developed countries can now be found in other countries across the world. People can now get whatever they want and from any country. These countries do business through internal trade, whether wherever by this country. कौन सा country? Globalization has created and expanded foreign trade in the world. World Trade Organization emerged as a powerful international organization capable for effectively influencing individual government to follow international trade rule, copyright policies, and subsidy tax and tariff. ये और आप तो ठीक ठाक ही लग रहा है. Globalization has created and expanded foreign trade in the world. People can now get whatever they want and from any country. Things that were only found in developed countries can now be found in other countries across the world. These countries do business through internal trade, whether by import and export goods from across the globe. Organizations have been established with a view to control and regulate the trade activities of the countries of the world so as to have fair trade. World Trade Organization emerged as a powerful international organization capable of effectively influencing individual government to follow international trade rule, copyright policies and the ओके तो ये होगा डी. उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड एक्सपांडेड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया. पीपल कैन नाउ थिंग्स आर ओनली और ए. उसके बाद ई और एफ.
विच सेंटेंस शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस? फर्स्ट में आ जाएगा डी। अरे यार क्या हो गया? डी। सेकंड सेंटेंस बी। थर्ड है सी। थर्ड है सी। फोर्थ है ए। सिक्स्थ है एफ। ओके। बहुत बड़ा नहीं हो गया? According to the passage, which attributes is often linked to women's superior performance in environments that demand patience, meticulous planning, and empathy? हाँ, इतना पढ़े इसके लिए? ना भाई ना, ये हमसे ना हो पाएगा। फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, टेक्निकल स्किल, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, कॉम्पिटिटिव नेचर। देख लेते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। Psychology has always been a fascinating field that explores the intricacies of the human mind and behavior. One particular area of study that has garnered considerable attention is the performance of women in various domains, especially in the professional and academic settings. Okay. Recent research suggests that women often perform better than men under certain conditions, and this observation has led to intriguing insights within the context of psychology. The idea that women might excel in specific areas is just not a modern concept but has historical root as well. Traditionally, women were uh, thought to be suited for roles that requires patience, meticulous planning, and empathy. हाँ ये the idea might excel in specific areas does not modern concept or historical root. Traditionally, women were thought to be suited for a role with patience, meticulous planning, and empathy. These attributes were analyzed through the lens of contemporary psychology, providing compelling explanation why women frequently outperform their male environment demand. Passage, which attribute is often linked to women's superior performance environment that demand patience, meticulous planning. What is historical root? As well, traditionally women. Yeah, for example, women led to excel in tasks involving multitasking, demand long-term strategy, often attributed their ability to lay solid foundation against clear emotion intelligence. The psychological theory of the explain that phenomenon involves an approaching women and men taking the problem solving and decision making. Studies have been shown that women are more likely to adopt a collective approach, seeking input from the other, contribute multiple perspectives. This tendency to foster the movement, but leads to more well-rounded and effective solution when to men from taking the directive solitary approach while efficiency is certain. Another interesting element to consider the concept of the stress and these attributes are analyzed through the lens of frequently outperform their male counterpart. For example, women tend to excel the tasks that involve multitasking, detailed planning, and long-term strengthening. Organizational skill, organizational skill, and emotional intelligence. Okay, the passage states that women are more likely to adopt which approach to problem solving and decision making. उधर था collaborative approach seeking multiple perspective.
होली डायरी भी एक था ना। हम्म, collaborative approach है। Which of the following can be inferred from the passage? Women are generally better at stress management than men because they are seek social support. कौन ढूंढ सकता है इतना? What is the fill in the blanks? This early encouragement to lay strong academic foundation can translate into exceptional performance in higher education. Exceptional performance. Basically, the women tend to adopt a direct solitary approach to decision making. Direct and solitary approach नहीं. Cultural norms have necessitate high level of resilience in women. Cultural norms. इतना ढूंढना पड़ेगा क्या भाई? पाँच छः करेक्ट। सात आठ नौ ले अप्रोच मेथड प्रोसेस अब इसमें अप्रोच अवॉइडेंस अवॉइडेंस ही होगा। आई थिंक 8 men and perform better than they employ individual strategy। 5 women lead to adopt a direct solidarity decision। कल्चरल नॉर्म्स ढूंढना पड़ेगा अभी। आ गया। मल्टीटास्क वाला भी थोड़ा सा ऊपर था ना इधर। ये तो ठीक है। कल्चरल नॉर्म्स फिर कहाँ है? ए और ए बी भी दिया है ना, ढूंढना पड़ेगा कल्चरल। ये बेकार है यार, इतना ढूंढना। छोड़ो। 3 नंबर के तो मैंने जनरली बेटर स्टेज मैनेजमेंट देन मैन बिकॉज ऑफ द सिक्स सोशल सपोर्ट इतना भी नहीं है। 1 2 3 4 5 हुआ इधर से। इसका शेड ही करते हैं। 13 को चेकआउट डिसाइड टू चेक आउट द रेस्टोरेंट डाउनटाउन से आस्क द लाइब्रेरियन इफ शी कुड चेक आउट द लेटेस्ट मेस्ट नॉवेल। हॉल पे चलते हैं इसमें। ऑलमोस्ट 2 hours have elapsed since he fell asleep। नहीं करेंगे इसको। It's hazardous to use the statement given may not be grammatically correct। Identify the statement that is are correct। They are also dangerous, says researchers। Sugar and flour are needed for the recipe। It's it's hazardous to use
held cell phone while driving. One, it's hazardous to use just to use a handheld cell phone while driving. India's manufacturing sector was believed to be at the verge of sickness. The changing fortune is indicated by the increasing investment. Cloud hung thick and grey in Bengaluru airport. At Bengaluru airport. और नहीं करते हैं, ज्यादा गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, 20 ही है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा अपने पेपर की ओर। पेपर विजिबल है, दिख रहा है नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सभी को। एंड उसके बाद चलेंगे क्वांट सेक्शन। ओके, सब कुछ सही है, साउंड्स वगैरह मेरा भी ठीक आ रहा है, तो नेक्स्ट चलेंगे सीधा सबमिट सेक्शन के बाद क्वांट में। ओके, क्वांट का भी एक डीआई है, उसके बाद ये आ गया ये एक दूसरा डीआई, पहले में एक डीआई था तो 9 10 आ गया, 11 12 13 14 ये आ गया सीरीज का इधर से। उसके बाद ये हाफ मार्क वाला सीरीज, एंड ये अप्रोक्सीमेट हाफ मार्क वाला पहले कर लेते हैं। 5 का 6, 6 का 216, 216/18 प्लस ये 48 माइनस एक्स इंटू 2 इक्वल टू ये हो गया 20। ओके, तो ये तो हो गया 18 12, ये 98 था, 17 18 था, 98 ने 18 19 20 10 30, 30 से मैं 20 गया, 10 2 और 5 बचा। नहीं है क्या? 18 ये 17 18 18 ये 40, अच्छा 48 था, 48। 50 60, 60 से 20 गया, 40 2 और 20। ओके, 350 तो 351 डिवाइडेड बाय 227 प्लस ये 14 को 196 डिवाइडेड बाय 28, 728, 7 में 14, 28 4 7 7 ये 7 हो गया, 9 3 27, 13 और 7 20। ओके, 17 और 2 19, 19 इंटू ये बार बार क्यों उड़ रहा है, 19 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 76, 108 डिवाइडेड बाय 76 प्लस 71 इंटू ये 12। ओके, 1976, 4 दूनी 8, 2 10, 4 7 28, 27 हो गया, 12 का 12 2 1 82 के 85 और 27 के 7 2 9 5 6 7 और 879, 784 का 784 729 2728, 28 इंटू 4, 28 दूनी 56 दूनी 112 प्लस 29 इंटू 13, 13 9 117, 7 11 13 26, 27 10 37, और ये एक्स स्क्वायर 5 8 8 पंचा 40, 40 इधर आके ऐड होगा तो 112 सीधा ऐड होके स्क्वायर 7 2 9 4 1 5 7 12 2 1 3 1 4 1 5 529, तो 23 का आ जाएगा इधर। 49 50 50 का 850%, 800 का तो ये हो गया 400 प्लस ये 25% 200 का तो 50 हो गया इक्वल टू 9x। 450 9 9 पंता 45 50 आ जाएगा इधर से आंसर। ओके, ये हो गया 1 2 3 4 5 5 मतलब 2.5 मार्क कंफर्म इधर से। ये एक है, इसको देखते हैं। सर्च द फॉलोइंग डायरेक्शन शो द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड एंड नंबर ऑफ पीपल इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड इन 5 डिफरेंट बैंक ABCDE। ये दिया है नंबर ऑफ पर्संस इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, ABCDE, ABCD और E में ये है फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड का ये टोटल। इसमें सिर्फ दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट, हमें निकालना है म्यूचुअल फंड। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट, नंबर ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट प्लस म्यूचुअल फंड। ए का है ब्लैक का तो 600 और इधर से 400 500 और 600 450 550 600 450 600 450 750, 600 450 और ये 750, और इधर से 700 और 650, 700 और 650, 400 500 400 300 500, 4 3 और 5, और इधर से 250 और ये 300, 250 और 350, 4 2 6 से 600 150 250 3 450 300। ठीक हो गया। 20% of the person who invested in fixed deposit in bank A are females and remaining are males, and
400 का ये 20%, 20%, 40, 80, 20, 100, 300। Okay, bank in A and female, and the remaining are males, and 30% of the person invests in mutual fund in bank A. Mutual fund bank A are and A males. Find the number of males invested in both fixed deposit and the mutual fund in bank. 30%, 30%, 30% तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 60, 60, 70, 80, 380. If 1/3 and 1/5 the number of person invested in fixed deposit in bank B and C respectively. बैंक बी एंड सी, फिक्स डिपॉजिट बी एंड सी, तो 300 और 500 का 1/3 और 1/5 fixed deposit respective for 2 years are for 2 years and remaining are invested for 5 years. Find the difference between the total number of person invested in mutual fund bank C together. 5 year पीरियड, 1/3 तो ये 2/3, ये 4/5, 300 तो ये हो गया 200, 400, 4 तो 600, और बी और सी म्यूचुअल फंड में, बी और सी म्यूचुअल फंड में 300, एक 400, 600, 200, 4 तो 600 और 2 3 4, 6 4, 200. Then if the number of person invest in fixed deposit from bank D, fixed deposit bank D is increased by X, the ratio between the number of person invest in fixed mutual fund in bank D is uh, fixed deposit and the mutual fund in bank D is 13:18. 450, ये 13, 18, अपने 18, 9, 15, 45, 50, ये 25, 25 में 13, 13 पंचे 65, 5, 6, 13 में 26, 6, 32, 200, 225 से 250 था, 5 बार से 5, 7, 75 बढ़ा. Find the difference between the average number of person invested in fixed deposit bank B, D and E. B, D, E. Fixed deposit B 3, 3, 3, 6, 7, 8, 900, 300 average. Okay, and if the average number of person invested in mutual fund in AFCE, AC 450, 750, 750, 750, 25, 250. The difference 50 का difference है. Find the ratio between the number of person invested in mutual fund in bank E, mutual fund in bank E to the number of person invested in fixed deposit same bank, fixed deposit same bank 3. तो ये हो गया 3, 10, 3, नहीं 5, 6 और 7 का रेशियो है. ओके, ये तो हो गया. इधर से चलते हैं सीधा, कैलकुलेट उठाते हैं. बन गया तो बन गया, वरना लग गया पार. Study the following कैसे show the information about the number of shirt and sari sold in 3 different shop A, B, C. अच्छा, तो शर्ट एंड साड़ी A, B और C में आ गया. टोटल साड़ी सोल्ड इन ऑल द 3 शॉप 2000, साड़ी का 2000. नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड बाय बी, वो साड़ी सोल्ड बाय बी इज 25% मोर देन दैट इन शॉप ए. 4 और 5 का रेशियो है. नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड इन शॉप सी 50 मोर देन दैट इन शॉप ए. 13x, 13x से ये 1950, 4 4 8 5 13, 13 13, 13 पंच 65, 150, 150 तो 15 चौथ 60, 600, 15 पचे 75, 600, 750, 650, 6 6 18, 19 और 20. ठीक है, ये हो गया. हाँ पे received in the number of sari to sart sold in shop A, sari to sart sold in shop A 3:2, 400. Number of sart sold in B is 100 more than that in shop A. Average number of sart sold in all the 3 shop is 450, 450, 4, 1350, अच्छा 9, 450. Okay, find the difference between number of sarees sold in shop A to the number of shirts sold in shop C, 150. Find the sum of the total number of sarees sold in shop B, sarees sold in shop B and C. ये हो गया कितना, 7 7, 1400, 1400. Sum of the total number of sarees sold in 1400 and the total number of shirts sold in B and C, 14, no,
2350, 714, 14, 5, 19, 19, 1, 20 और 3, 2350 हो जा। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड इन साड़ी सी, 60 बी, 60 बी 500, तो ये 5, 13, 5, 10, 13 और 10 का रेशियो। 20%, 40% सारी सोल्ड इन बी एंड सी एज द डिस्काउंटेड प्राइस रेस्पेक्टिवली, and remaining are at the mark price. Find the total सारी सोल्ड एट द मार्क प्राइस। बी और सी का ना, साड़ी साड़ी दिया है ना, तो बी और सी का 750, 750 का 80, तो 75 × 8 और इधर से 6, 65 × 6, 8 × 5 = 40, 0 4 56 और 4 60, 6 × 5 = 30, 0 3 36, 39 990। Okay, number of shots sold in shop C. Number of shot C is what percent of the number of shots sold in B? 5, 90%. The boat can row 18 km downstream and back in 8 hours. If the speed of the boat increased to twice its previous speed, it can row some distance downstream and back in 3.2 hours. इसको नहीं करते हैं, एक बार एक DI था, इसको देख लेते हैं। The table below show the total number of vehicles, car plus bike sold in the 4 different cities, KL, M, and by the company. Total number of vehicle, car plus bike, number of bike sold by company Y. So total number of vehicle, car plus bike sold in 4 different cities, KL, M, and by the company Jackson Y, and the number of bikes sold by the company Y. If in city K, the ratio of the number of cars sold by company X to the number of sold by to number of bikes sold by company X is 3:2. The number of cars sold by company Y in the city K is 10% of the number of bikes sold by company Y. And the number of cars sold by company Y is in city K is 10% of the number of bikes sold by company Y in city N. कंपनी Y is city N, 250 का 10%, 25, 225 तो 10%, 225, 25, सॉरी 25 तो 275, 400 में से 275 गया, 5/10, 9 से 7, 2, 3 से 2, 125 बचा। 125 में द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन सिटी की इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय कंपनी वाई इन सिटी एम। एक्स एक्स नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय कंपनी एक्स 3, 3, 2, 5, 3/5, 25, 25, 3, 75, 2, जो 4, 6। The number of bikes sold by company X in city L. X in city L 33%, number of bikes sold by company Y in city L 350, 350, 350 में से ये X का कार और बाइक, Y का कार और बाइक, बाइक कितना है 150 है, तो नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय कंपनी X इज 350 L. The number of cars sold by company X in city L is 50% of the number of bikes sold by company Y in city N. कंपनी Y इन सिटी एन 250, 50 का तो 125, 125। देन फाइंड द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय Y इन सिटी L, 150, 50, 200, 325, 325 तो 25। द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी X इन सिटी M, हम इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, इस हिसाब से ही चलते हैं। ओके, M का दिया है ना, तो M अगर लेते हैं तो ये X और Y आ जाएंगे, और इसमें से भी कार और बाइक, और इसका भी कार और बाइक आ जाएगा। ओके, द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी X इन सिटी M is 20 more than number of cars sold by company Y in city M, तो X, तो ये X plus 20। Okay, the number of bikes sold by company X in city M is 20, and the number of cars sold by company Y in city M। बाइक कितना है M में 200, 220, M का टोटल है 300, 220 तो ये हो गया 80, 220 तो 80 हो गया ये, तो X 2X, 2X plus 20 तो 2X 60, तो X 30। फाइंड द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी Y in M, कार Y in M तो ये 30।
तो नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन सिटी एन, एन का लेते हैं जिसका 450 है, एक्स और वाई हिसाब से लेते हैं, ये कार और बाइक हो गया, ये कार और बाइक हो जाएगा। ओके, तो क्या लेते हैं, द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन सिटी एन, कंपनी एक्स इन सिटी एन इज 30% नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय कंपनी वाई इन सिटी एन। 30% है ना, 25 3 75, ये 250। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय एक्स टू द वाई इज 16:9, 16:9। फाइंड द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय वाई इन सिटी एन। नो, बाय 25, 250 से 50, 325, 325 है तो 25 व 350 और 125, 25 5 9 15 45, बिल्कुल सही। एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। 13 14 हजार, एक, 2001, दोनों, जो भी हो रहा है। 24, 15 नहीं, 16, 205 इसको करते हैं। तो 205, 236, 279, 304 और 341, 341, 205, 36 से 5 गया 31, 5 6 36 हो गया, 9 से 6 3, 7 से 3 4, 14 से 9 5 14, 9 से 7 2, और ये 11 से 4 7 3 के 3 37, 5 6 7 8, 4 2 5, 6 3 3 6, बिल्कुल 279 है, गलत इधर से। हाफ मार्क के लिए इतना मातावजी करने का कोई मतलब नहीं है, सीधा चलते हैं इधर। प्रिंसिपल ऑफ 1200 इज 3/5 ऑफ itself at x% of interest for 5 years। प्रिंसिपल इज 12,000 इज 5 दूनी 10 के और 5 को 2400, 24 3 7200, 7,200। 3/5, the principal of RS is 3/5 itself at x% rate of interest for 5 years। The same principal is invested for 2 year at a compound interest and the interest for annum। करें क्या 7,200 के साथ? ये कितना है, x% रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल के लिए, दो कटेगा एक तो एक कटेगा, 12 50 60 जाएगा इधर से, तो 0 12 x, 16 है तो 4/25, 25 और 29, 2 years के लिए 625, 29 का 841, एंड इंटरेस्ट पर एनम सेम प्रिंसिपल 12,000, 25 जो 100, 20, 225 अष्टा 200, 480, 25 25 और मुझे 25 5, 96/5, 9 9 36 6 3, 1 6 6 24 4 2 50 तो 6, 16 147, 16 पता था नहीं निकलेगा लास्ट में, 1 मिनट इन्वेस्ट करके भी बेकार है। कहाँ एक गलत किया होगा मैंने। एबीसी स्टार्टेड द कैपिटल इतना, आफ्टर 8 मंथ ए विड्रॉ 25% ऑफ द कैपिटल। ओके, तो ए बी और सी 8 6 और 5 आफ्टर 8 मंथ, ओके 8 मंथ इन्वेस्ट किया ए विड्रॉ 25% ऑफ हिज कैपिटल, तो 4 4 4 दूनी 8, 2 विड्रॉ किया तो 6 अभी भी इन्वेस्ट है। वाइल सी इंक्रीज 20% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, सी तो एक 5, 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एक तो ये 6। At the end of 1 day the total profit of the business is जितना मैंने इधर increased, 6 के 8, 4 12 8, 64 24 72 40, 24 4 4 8 6 2 8, 11 9 8। इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द टोटल, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, सी का प्रॉफिट शेयर कितना 8, 11 9 20 और 8 28, 14 0, 14 1
14 दूनी 28, 2 चौ 8, 4000. If in election 5% of the applicant were found ineligible and 85% of the eligible candidate belong to the general category, 25% eligible candidate belong to the other category, belong to other category, and how many votes appear in the election? फ्री मेथड लगाएं क्या इसको? फ्री मेथड में होगा क्या? ये हो जाएगा? अगर ये 100x है तो 5% एप्लीकेंट, ये तो इनवैलिड हो गया, तो 95% में वैलिड है. 95%, 85% eligible candidate belong to the 85, 85, 10, 85, 10, 95, 10% का वैल्यू इतना है, तो 100 का वैल्यू वो टाइप इन द इलेक्शन. नहीं, ये तो इसका 85 निकालना पड़ेगा, तो ज़्यादा लेंदी होगा क्या? खत्म ही हो गया, लेंदी को छोड़ो. भाई, अरिथमेटिक अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया. ओके, तो स्कोर रहा मेरा. एक बार देख लेते हैं इधर से. सब कुछ दिख रहा है ना? साउंड्स वगैरह मेरा ठीक ठाक आ रहा है, तो चलते हैं. 35,110 लोग अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 340 है मेरा स्कोर रैंक. एंड स्कोर है 66.5 आउट ऑफ 100. एंड अटेम्प्ट किया था 74 पर 100, एक्यूरेसी 91.89 एंड परसेंटाइल 99.30. बट ये एक्चुअल स्कोर नहीं है. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? चलिए अब देखते हैं एक्चुअल स्कोर क्या बनता है इसमें. पेपर दिख रहा होगा आप सभी को. तो अब कैलकुलेट करते हैं हम अपना एक्चुअल स्कोर. पहला रीजनिंग का 33 में से 2 मार्क वाला पजल में. देखिए 33 में से क्या हुआ है, 2 मार्क वाला पजल में अटेम्प्ट कर लिया था, पजल सब कुछ अटेम्प्ट किया था, मतलब इसमें 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलना चाहिए. तो जो 40 मार्क में से मिलेगा कितना? 38. तो ये 33 जो हुआ, 33 आउट ऑफ 35 जो रीजनिंग का है. ओके, ये जो रीजनिंग का है 33.35, ये होके 5 मार्क प्लस ऐड होगा, जो क्योंकि मैं 2 मार्क वाला सब कुछ पजल बनाया था, तो ये 38 आउट ऑफ 35 बनेगा. एंड ये हुआ रीजनिंग का स्कोर 33 आउट ऑफ 38 आउट ऑफ 30. ये 40 मार्क है, सॉरी 40 मार्क है. ओके, तो उसमें से ये रीजनिंग गया. इंग्लिश का एज इट इज स्कोर रहेगा, जो कि है 12.5. काफी कुछ गलत हुआ है, देखेंगे इसमें. 12.5 है आउट ऑफ 30, तो इसका सीधा 12.5 ही होगा आउट ऑफ 30. ओके, क्वांट का 21 स्कोर है, बट ये 21 नहीं होगा, बट सीधा चलते हैं हम. ओके, ये तो रीजनिंग आ चुका है ना. क्वांट क्वांट के लिए देखेंगे. रुक जा भाई, अभी नहीं. नेक्स्ट नेक्स्ट, ये 9 नंबर अटेम्प्ट किया था क्या? 9, तो ये 10, ये 12, ये 13, 14, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 अटेम्प्ट किया था. एक ही सीरीज अटेम्प्ट किया हूँ, और कोई सीरीज तो नहीं अटेम्प्ट किया हूँ. ये है, हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट किया, अप्रोक्सीमेशन, सॉरी. 1, 2, 3, 4, 5, और उधर एक सीरीज, तो 6. 6 मार्क की जगह मुझे 3 मार्क मिलेगा, तो 3 मार्क हम इसमें घटाएंगे. तो एक बार फिर से चलते हैं एनालिसिस में. तो जो ये 21 मार्क है, ये एक्चुअल में 21 मार्क नहीं है, इसमें 3 घट के 18 मार्क होगा क्वांट का. ओके, तो ये क्वांट हो गया. क्वांट का इधर 21 है, टोटल 35 में से, तो इधर हो जाएगा. ये हो गया 18 है 30 मार्क में से. ओके. बट ये है मेरा फाइनल स्कोर, जो कि बना 18 और 2 20 और 10 30 30 30 60 68 68.5 आउट ऑफ 100. भाई इसमें बढ़ गया यार, 68 पॉइंट्स, 2 मार्क बढ़ा है. ये तो गजब का खेल चल रहा है भाई. देख रहा है विनोद? ठीक है. फिर साउंड्स में बार बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि बीच में ऑफ हो जाता है. इसका देख लीजिए, ये जो स्कोर है, ये जो भी दिखा रहा है आपको रीजनिंग का, अभी वो पहले था 33, 35 क्वेश्चन में से 33 मैंने अटेम्प्ट किया था, क्योंकि पहले जो फुल मार्क था रीजनिंग का वो 35 था. बट अभी बढ़ के ये हो चुका है 40.
जो कि 35 में से मैं 33 स्कोर किया हूँ, यानी कि मैं 2 मार्क वाला पजल गारंटी अटेम्प्ट किया हूँ, क्योंकि 2 एक मीनिंगफुल छोड़ा था और एक अरेंजमेंट टाइप का छोड़ा था। तो 2 उसको छोड़ के जो स्कोर बना है 5 मार्क एक्स्ट्रा ऐड होके 38 बना है रीजनिंग में। एंड इंग्लिश में 12.5 है, काफ़ी गलत है। इंग्लिश को चलेंगे, देखेंगे क्या है। इंग्लिश का 12.5 है, क्योंकि इसमें कोई टोटल मार्क में चेंज नहीं है। क्वांट 21 है, बट 21 में से भी अप्रोक्सीमेशन एंड ये आपका जो सीरीज हो गया, इसमें से मैं 6 अटेम्प्ट किया था, यानी 6 इंटू अगर 0.5 करते हैं तो हमें 3 मार्क मिलेगा, जो कि इधर 6 काउंट हुआ है। तो 6 से अगर 3 मार्क हम माइनस करेंगे तो इधर 6 जुड़ने की जगह में 3 जुड़ेगा, तो 3 घटा लेंगे इधर से, तो घटा लेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 तो ये 30 हो गया। टोटल मार्क 18 19 20। ओके, 18 19 20 20 10 30 30 30 60 68 68.5 हो गया ये आउट ऑफ 100 में से। तो ये टोटल स्कोर बना मेरा 68.5 परसेंटाइल। ठीक है, 99.03 परसेंटाइल है। ओके, अब टाइम है पेपर को ऑफ करके चलते हैं अपना कहाँ गया, सॉल्यूशन पे। आई थिंक मार्किंग पैटर्न समझ चुके होंगे आप, कैसा करके मैं किया हूँ इसमें। रीजनिंग के लिए 2 मार्क ऐड किया हूँ एक पजल में, मतलब टोटल 5 मार्क ऐड हुआ है। एंड क्वांट के लिए 3 क्वेश्चन घटाए हूँ, क्योंकि 0.5 इज मैं पकड़ा हूँ आपका अप्रोक्सीमेशन एंड सीरीज के लिए। तो रीजनिंग का ये 2 ही छोड़ा था, तो अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो इसमें जाएंगे नहीं फिर। इसमें काफी कुछ गलत हुआ है, मुझे लग रहा था ये गलत होगा एंड वही गलत हुआ। तो एक्चुअल पैटर्न क्या है, DCBAE, DCB मतलब ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड एंड एक्सपांडेड अ फॉरेन ट्रेड इन द वर्ल्ड, ये कंफर्म सही है। सी थिंग्स दैट वी ओनली फाउंड इन द डेवलप, लगा था यार, ये लगा था कि हाँ ये हो सकता है। उसके बाद पीपल आएगा, उसके बाद दिस कंट्री आएगा। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके, सॉरी। ये मेरा खुद का ही मिस्टेक है भाई, पेपर के दोष देने से कोई मतलब नहीं है, मेरा मिस्टेक है। but ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या होगा, चित्रा डेथ थ्रो शार्पली इनटू फोकस येट अगेन द एवर इंक्रीजिंग गिल्ट ऑफ बीइंग ए जर्नलिस्ट इन इंडिया। गिल्ट होगा क्या, नहीं होगा, पेरिल्स होगा। छोड़ दो, इसका तो वार्ड ही नहीं पता, तो करें क्या। ये क्या था, ये भी गलत हो गया। इसका क्या है भाई आंसर, ओनली 1 and 2, दे आर ऑल्सो डेंजरियस सेज रिसर्चर। ठीक है, मेरा गलती। फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी द लास्ट इंप्रेशन जो बोलते हैं ना, उस हिसाब से मैं इम्प्रेसिव पे चला गया। डिसिस्टिव होना चाहिए, बिल्कुल सही। 15। ये क्या था, मैसेंजर होगा क्या, भाई सही है। तुक्का लगा रहा हूँ भाई, सही हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ एग्जाम में जाके तुक्का लगा के आऊँ, तो गया काम से। पिछले बार जो 68 था ना, शायद कुछ मिले ना मिले। हाँ, ओके, ये रहा इंग्लिश का ओरल पेपर। 1 2 3 4 5 6 गलत हुआ है, 14 सही है, 6 गलत है। 6 के लिए जो स्कोर घटा है, 1.5 मार्क घटा है इधर से, 1.5 तो 12.5 है। ओके, तो क्वांट चलते हैं। क्वांट में यही अटेम्प्ट था मेरा, इतना ही अटेम्प्ट मार्क कर पाया, क्योंकि गलत नहीं है, इसलिए पूरा क्वेश्चन करके हम टाइम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एंड चलते हैं सीधा एनालिसिस पे। ठीक है, साउंड्स वगैरह आ रहा है। तो अब मैं बता देता हूँ पेपर का टोटल ओवरऑल लेवल क्या था। ये जो लेवल है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, पूरा मेमोरी बेस्ड नहीं आ पाता है क्वेश्चंस का, हल्का थोड़ा सा ऊपर। हाँ, लेवल सही है। ये लेवल इजी शिफ्ट पे आएगा, क्योंकि ये शिफ्ट 1 है, तो आप सोच लीजिए थोड़ा सा इजी शिफ्ट है। तो ये पेपर काफी डुएबल था, इजी था। पीओ के हिसाब से देखें तो रीजनिंग काफी इजी था, क्वांट भी ठीक था, डीआईज वगैरह बन रहे थे। एंड और क्या देखें, इंग्लिश इंग्लिश भी ठीक ठाक था। भाई मेरा गलती है कि मैं उस जो क्या बोलते हैं, पैराजंबल को मैं पकड़ नहीं पाया। जिसका इंग्लिश थोड़ा सा बेहतर है वो उड़ा देगा, ये 70 से काफी ज्यादा 75 80 तक भी चला जाएगा, ये ऐसा पेपर डिजाइन हुआ है। ओके, तो कोई बात नहीं, जो हो गया, उसमें देख के कोई मतलब नहीं है, फिर भी 99.03 परसेंटाइल है। खत्म करते हैं ये वाले मॉक को, मिलते हैं आपको अगले एक मॉक में, अगले कुछ इंपॉर्टेंट चीज के साथ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसा ही और वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले एक मॉक में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।